SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। सियासी माहौल के बीच में अरविंद केजरीवाल का जो दमखम है वो देखते ही बन रहा है और अरविंद केजरीवाल के इसी दमखम की चर्चा जो है वो चारों तरफ फैल चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा जो है इसकी भूमिका नजर आ रही है गुजरात में। गुजरात की इस वक्त एक ऐसी नींव रखते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जिसके बाद से एक बात तो बिल्कुल तय नजर आ रही है कि इस बार का गुजरात का चुनावी समीकरण बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा। हम हमेशा से देखते हैं कि पिछले चुनाव के जो नतीजे रहते हैं उसमें थोड़ा बहुत उलटफेर करके जो है अगले वाले चुनावी समीकरण निकल करके आते हैं, लेकिन इस बार गुजरात का समीकरण पूरा बदला हुआ नजर आएगा, ऐसे दावे भी करते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखना यही है कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को टक्कर दे करके और इस रेस में आगे निकल सकते हैं, या फिर यहाँ पर बहुत बड़ी पटखनी खाएंगे। जो पंजाब के सपने इस वक्त गुजरात में बैठ करके वो देख रही हैं, अगर वही पंजाब के सपने गुजरात में पूरे नहीं हुए और उत्तराखंड जैसी हालत जो है वो यहाँ पर आप पार्टी की हो गई गुजरात में, तो क्या समीकरण नजर आएंगे आम आदमी पार्टी को लेकर के। फिलहाल अबरार हमारे साथ मौजूद है और आज सवाल जवाब के लिए वो हमारे खास गेस्ट है। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सवाल का यहाँ पर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप गुजरात चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं। देखिए, गुजरात चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है और लगातार अरविंद केजरीवाल ने कई बार वहां पर जो है राजनीतिक सभाओं को संबोधित भी किया है और लगातार जो युवा वर्ग है ख़ासतौर से गुजरात का, वो केजरीवाल से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है कि उम्मीद से कि अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गुजरात में एक लंबे समय से, और उसके बाद भी गुजरात की जो एक विकास की रफ्तार पर अगर नज़र डालें तो वहाँ विकास उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। और उम्मीद जो है वो अब अरविंद केजरीवाल से है गुजरात की जनता की, कि अगर अरविंद केजरीवाल गुजरात में अपनी सरकार बनाते हैं तो फिर दिल्ली और पंजाब की तरह जो उन्होंने वहाँ पर तमाम योजनाएं लागू की है, ख़ासतौर से अगर दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ पर जिस तरीके से महिलाओं को फ्री बस यात्रा, साथ ही पानी और बिजली को लेकर के जो सहूलतें मुहैया करवाई है, उसको लेकर के गुजरात की जनता एक उम्मीद की नज़र से अरविंद केजरीवाल की तरफ देख रही है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से हमलावर है आम आदमी पार्टी के ख़िलाफ़, उससे ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक सफ़र आम आदमी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, चुनावी रणनीति जो है इस वक्त गुजरात में देखने को मिल रही है और वहाँ पर यही चीज़ बिल्कुल साफ होकर के नज़र आ रही है कि इस बार चुनावी माहौल किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। फिलहाल अगला सवाल यही है अबरार, कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपना दमखम बढ़ा करके दिखा रही है और अरविंद केजरीवाल तो घोषणा तक करते जा चुके हैं कि कितने प्रतिशत की जीत से वो बढ़ोतरी कर रहे हैं, CBI की छापेमारी तक जो है वो इसमें जोड़ ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि CBI की छापेमारी के बाद जो है हमारे इतने फीसदी जो है ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है। तो क्या यहाँ पर जो आरोप यहाँ केजरीवाल के ऊपर लग रहे हैं, तो केजरीवाल को ऐसा तो नहीं लग रहा कि उनके ऊपर आरोप जो लग रहे हैं वही उनके ग्राफ को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के घर CBI की छापेमारी होती, लगभग 15 घंटों तक उनके घर में तलाशी अभियान चलाया जाता है, फिर भी उसके बाद क्या सब चीज़ें जो उनके घर से बरामद होती है इसको लेकर के अब तक CBI ने कोई व्याख्या नहीं की है। तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल के जो तमाम आरोप थे, खास करके भारतीय जनता पार्टी हाईकमान पर, उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी जब जब अपनी स्थिति को कमज़ोर महसूस करती है तब वो इस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल जो है तमाम विपक्षी नेताओं के ख़िलाफ़ करती है, और इसी कड़ी में मनीष सिसोदिया भी आ गए हैं। साथ ही अगर बात कर ली जाए यहाँ पर गुजरात के राजनीतिक समीकरण की, तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष के रूप में मौजूद तो है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जनाधार की अगर बात की जाए तो ज़मीनी स्तर पर उनका जनाधार बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। और यही वजह है कि बीते 3-4 दशक से लगातार बीजेपी वहाँ मजबूत स्थिति में है। साथ ही गुजरात को PM नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल कहा जाता है, और उसी गुजरात मॉडल को लेकर के वो पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जब भी जाते हैं चुनावी भाषणों को देने के लिए, तो उसका जिक्र जो है वो ज़रूर करते हैं। तो अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी वहाँ पर मात्र 4-5 सीटों की भी बढ़त हासिल कर पाती है विधानसभा में, तो फिर उसके बाद गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता के बीच एक विकल्प जो है आम आदमी पार्टी बनती नजर आएगी।
बिल्कुल, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की आप इतनी चर्चा कर ही रहे तो एक ये भी सवाल है कि क्या यहाँ पर जो चुनावी माहौल के बीच में आम आदमी पार्टी अपनी यहाँ पर जो है तस्वीर लेकर के चल रही है, कह रही है कि हम झाड़ू से जो है वो सभी चीज़ का सफाया कर देंगे। क्या यही एक वजह है कि यहाँ पर जो आरोप केजरीवाल के ऊपर लग रहे हैं या मनीष सिसोदिया के ऊपर लग रहे हैं, तो उन आरोप का साइड इफ़ेक्ट होने के बदले जो है वो उन्हीं के लिए ही अच्छा और बनता जा रहा है? ये तमाम रणनीति जो है बीजेपी हाईकमान इसलिए इस्तेमाल कर रही है ताकि अरविंद केजरीवाल की जो वो एक तरीके से राजनीति में स्वच्छ छवि है उसको धूमिल किया जाए, और साथ ही जिस तरीके से उनका विस्तार हो रहा है देश के अलग अलग राज्यों में, चाहे हम मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, इन तमाम राज्यों में आम आदमी पार्टी जो है लगातार विस्तार कर रही है। और ऐसे में अब बारी है गुजरात की, तो गुजरात में आम आदमी पार्टी के राजनीतिक एंट्री की वजह से ही बीजेपी जो है बौखलाई हुई है और लगातार उन पर तरह तरह के जो इल्ज़ाम हैं वो साधे जा रहे हैं, और उसका जवाब बेहतरीन तरीके से अरविंद केजरीवाल खेमे से भी दिया जा रहा है। बिल्कुल, एक और सवाल है अबरार कि क्या यहाँ पर एक सीएम चेहरा है यानी कि अरविंद केजरीवाल, और दूसरा ये कि एक प्रधानमंत्री चेहरा यानी कि नरेंद्र मोदी। तो क्या नरेंद्र मोदी और यहाँ पर केजरीवाल के बीच में असली जंग है? और क्योंकि यहाँ पर मोदी का जो गढ़ रहा है वो, और दूसरा यहाँ पर दिल्ली के बाद पंजाब में और फिर अब गुजरात में जो है दिल्ली वाला मॉडल अपनाने की बात केजरीवाल कर रहे हैं, तो दो चेहरों के बीच में जो ये टक्कर देखने को मिलेगी, इसमें अगर हम समीकरण पूरा पलट दें, क्योंकि दिल्ली में भी किसी ने नहीं सोचा था कि केजरीवाल जो है एक ही बार में 0 से 67 तक का जो सफ़र है वो तय कर पाएंगे। इतने लंबे सिर्फ 3 सीटों पर उनको हार मिली दिल्ली में, और एक बड़ी जीत के साथ जो है धूम मचा दी थी पहले ही चुनाव में। तो यही चीज़ें जो है वो पंजाब में भी देखने को मिला कि एकदम से ही जो है वहाँ पर भी बड़ी जीत दर्ज कर दी। तो क्या यही चीज़ हम मान सकते हैं कि गुजरात में भी यही समीकरण देखने को मिल सकता है और बीजेपी को करारी हार? देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष इतने मजबूत तरीके से अभी नहीं खड़ा हो पाया है। साथ ही अगर बात कर लें यहाँ पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो बिल्कुल दयनीय है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा मौका है कि विपक्ष के उस खाली स्पेस को वो भर पाएँ और साथ ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुद को एक विकल्प के रूप में साबित कर पाएँ। बिल्कुल, यहाँ पर विकल्प के रूप में ज़रूर साबित हो रहे हैं केजरीवाल, लेकिन जीत दर्ज करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर सवाल अभी भी बना हुआ है। और इस सवाल का जवाब हम चाहते हैं कि आप हमारे कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताएं आप किसको सपोर्ट जो है इस वक्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SP9 न्यूज़।